नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को सीआरपीएफ पैरामेडिकल 27 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूं, जिसमें पूछे गए कुछ प्रश्न मिले हैं। जिनको प्रश्न याद है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भेज सकते हैं 82107585 पे, या आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। पहला पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध आपका 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हमलावर सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। बाबर की मुगल सेना ने इब्राहिम लोदी को हराया, जिससे भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हेमू, जिसे सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, और अकबर के बीच लड़ा गया। बिरम खां ने अकबर की ओर से लड़ाई लड़ी और हेमू को हराया। पानीपत का तीसरा युद्ध, जो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तानी के राजा अहमद शा दुरानी के दो भारतीय मुस्लिमों सहयोगी दो आवे के रोहिल्ला अफगान अवध के नवाब सदुल्ला के गठबंधन के बीच लड़ा गया। अहमद शा दुरानी के नेतृत्व में सेना मराठा को हराकर विजय प्राप्ति की। एक पूछा गया था 44वां संविधान संशोधन कब हुआ। 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 ईस्वी में हुआ, जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, जिसमें आपका 10 मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया। आपका ये अनुच्छेद 51A में है, भाग 4A में। मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया है। एक पूछा गया 2022 का सबसे क्रिमिनल राज्य कौन सा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश 10,574 के सबसे ऊपर है। इसके बाद बिहार 8,661 और महाराष्ट्र 7,559 का स्थान। महानगरीय शहरों के मामले में देश की राजधानी दिल्ली 3948 पंजीकृत मामलों के साथ सबसे आगे है। एक पूछा गया था 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344A और 351 तक भारत में राजभाषा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। मूल रूप से संविधान में 14 भाषा थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। सिंधी को 61वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को 2003 में 92वें संशोधन अधिनियम के साथ जोड़ा गया। इस संविधान के भाग 17 में राजभाषा पर अनुच्छेद शामिल है। 22 भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपसे हाईकोर्ट से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा गया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।